हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज के लेक्चर में हम किसान आंदोलन और किसान सभा से संबंधित क्या पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। ये हम एक ही लेक्चर में हमारे कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था, जो गांधी जी और गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन हमने पढ़ लिए थे, उससे रिलेटेड पीवाईक्यू। सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन था तो कौन था भारतवर्ष का? तो बिजोलिया आंदोलन। सबसे प्रश्नगत विकल्पों में भारतवर्ष का सर्वप्रथम सबसे पहला किसान आंदोलन कौन सा था? बिजोलियों का आंदोलन था। का नेतृत्व 1913 में साधु सीताराम दास ने किया था। किसने? साधु सीताराम दास ने। वर्ष 1915 में विजय सिंह पाठक इस आंदोलन से जुड़े थे। कौन? विजय सिंह पाठक। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन, निम्न में से कौन फरवरी 1918 में स्थापित यूपी किसान सभा की स्थापना से संबंध नहीं थे? तो कौन नहीं थे इसमें? जवाहरलाल नेहरू संबंधित नहीं थे। इसमें इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, मदन मोहन मालवीय इसमें संबंधित थे। तो इसमें हम देखेंगे आंसर सी सही है। अवध में होम रूल लीग आंदोलन के कार्यकर्ता काफ़ी सक्रिय थे। इन्होंने किसानों को संगठित करना शुरू किया। संगठन को नाम दिया गया किसान सभा। और ये सब चीज़ें हमने देखी। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन, वर्ष 1918 के संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन निम्न में से किस नेता ने किया था? तो इंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा। इसके बाद हम देखेंगे तो नाई धोबीबंद सामाजिक काट का एक स्वरूप था जो 1919 में था। तो कौन सा था? किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। तो इसके बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं। वर्ष 1919 में अंतिम दिनों में किसानों का संगठित विद्रोह खुलकर सामने आया। अवध के प्रतापगढ़ जिले की एक जागीर में नाई धोबीबंद सामाजिक बहिष्कार एवं संगठित कार्यवाही की पहली घटना थी। झिंगरू सिंह और दुर्गपाल सिंह ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो बस हम यहीं तक देखेंगे इसको। पांचवा क्वेश्चन, वह प्रदेश कौन सा था जहां बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया था? तो कौन सा था? अवध में किया था। इसके बाद हम देखेंगे छठवा, एक सन्यासी जो फिजी में एक मिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिससे वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यह किसान नेता का जिक्र था। तो ये किससे? बाबा रामचंद्र से संबंधित है। अब इसका हम देख लेते हैं। तो 17 अक्टूबर 1920 को बाबा रामचंद्र द्वारा उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में अवध किसान सभा का औपचारिक रूप से क्या किया था? गठन किया गया था। प्रश्न में दिए गए कथन का बाबा रामचंद्र के संदर्भ में, जो किसी भी एक गिरमिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद भारत आए और एक सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। इसके बाद 7 क्वेश्चन, 1930 के दशक में देश के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे। उनके प्रभाव क्षेत्रों से सुमिलित कीजिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो सहजानंद का देखेंगे तो बिहार से संबंधित है। इसके बाद हम देखेंगे तो खुदाई खिद मतगार, ये किससे संबंधित थे? तो NWFP से। स्वामी रामानंद किससे संबंधित है? हैदराबाद से। और अब्दुल रहीम किससे संबंधित है? तो दक्षिण असम से संबंधित है। तो इसमें हमारा आंसर बी सही है। इसके बाद हम देखेंगे 8वां क्वेश्चन, इनमें से कौन 1930 के दशक में किसान सभा किसान आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े थे? तो कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद इससे जुड़े हुए थे। इसके बाद हम 9वां क्वेश्चन देखेंगे। अवध के एक आंदोलन का उद्देश्य था तो लगान का नगद में परिवर्तन करना।
इसके बाद हम देखेंगे 10वां क्वेश्चन हमारा। तो एका आंदोलन का प्रारंभ किया गया था। तो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों के द्वारा एका आंदोलन का क्या किया था, प्रारंभ किया था। इसके बाद हम 11वां क्वेश्चन देखेंगे। बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसके द्वारा किया था? तो स्वामी सहजानंद के द्वारा इसका गठन किया गया था। 12वां क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? वो हुंकार नाम था पत्रिका का। इसके बाद हम देखेंगे 13वां। स्वामी सहजानंद निम्न में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित? बिहार में किसान आंदोलन से संबंधित हैं। इसके बाद 14वां क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके ने की थी? स्वामी सहजानंद के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? अप्रैल 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसका नाम बदल के क्या किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा कर दिया गया, जिसकी अध्यक्षता किसने की? स्वामी सहजानंद ने। इसके बाद हम देखेंगे 15वां क्वेश्चन। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष किसको चुना गया था? तो अभी हमने देखा स्वामी सहजानंद को चुना गया। और एन जी रंगा कौन थे? इसके सचिव थे। इसके बाद 16वां क्वेश्चन। लखनऊ में स्थापित अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के महासचिव कौन थे? अभी मैंने आपको बताया, एन.जी. रंगा। इसके बाद 17वां क्वेश्चन। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन 1936 में कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में किया गया। इसके बाद 18वां क्वेश्चन देखेंगे। वह कौन सी जगह थी जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था? तो पहला अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? लखनऊ में पहला अधिवेशन हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे 20वां क्वेश्चन। तो अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष थे, तो कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। इसके बाद हम देखेंगे 20वां। स्वामी सहजानंद का संबंध किससे है? तो बिहार के किसान आंदोलन के साथ इनका संबंध है। 21वां क्वेश्चन। बिहार किसान सभा से जुड़े हैं तो कौन है? इनमें से उपरोक्त में से कोई नहीं और एक से अधिक है ना। तो इसका आंसर इसमें हम देख लेते हैं थोड़ा डिटेल में। बिहार प्रांतीय सभा से स्वामी सहजानंद सरस्वती, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा आदि नेता जुड़े हुए थे। इसके बाद हम देखेंगे 22वां क्वेश्चन। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन उनकी मृत्यु के ठीक पहले हुआ था। इसके बाद हम देखेंगे 23वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस एक कांग्रेस नेता ने प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा में भाग लिया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसमें भाग लिया गया था। इसके बाद देखेंगे हम 24वां क्वेश्चन। इनमें से कौन बिहार में किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? तो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद इससे जुड़े हुए थे। अब हम देखेंगे इसमें प्रश्नगत विकल्पों में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में किसान आंदोलन से जुड़े थे। ये किसान सभा के अध्यक्ष थे। संविधान लागू होने के बाद वे भारत के प्रथम राष्ट्रपति बने। अब हमको सूची 1 को बारदोली सत्याग्रह। तो बारदोली किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, मतलब ए का हमारा सेकंड है। भारतीय किसान संस्थान स्वामी सहजानंद से संबंधित है। इसके बाद बंगाल प्रजा पार्टी से कौन संबंधित है? तो हमने देखा बी का कौन सा हमारा फर्स्ट, बी का फर्स्ट, बी का फोर्थ होगा एम.जी. रंगा, और सी का हमारा होगा थर्ड। इसके बाद फोर्थ का होगा ए सहजानंद। तो बी हमारा आंसर है। बारदोली सत्याग्रह का सफल नेतृत्व किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व अभी हमने देखा तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। 28वां क्वेश्चन। निम्न में से किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो किसमें? बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका निभाई थी। इसके बाद देखेंगे 29वां क्वेश्चन। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी बारदोली आंदोलन में। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन में दी थी? तो बारदोली आंदोलन में। इसके बाद
31वां क्वेश्चन, बिहार के तिभागा किसान आंदोलन की क्या मांग थी? तो जागीरदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। इसके बाद हम देखेंगे तिभागा आंदोलन। तो तिभागा आंदोलन वर्ष 1946 में बंगाल में आरंभ हुआ था। ये किसान सभा के नेतृत्व में हुआ था ये आंदोलन। इसके बाद हम देखेंगे 33वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य में हुआ था? तो आंध्र प्रदेश में हुआ था। इसके बाद 34वां, आचार्य विनोबा भावे के भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे संकट था? तो पोंचमपल्ली था। ये किसके द्वारा किया गया था भूदान आंदोलन? तो विनोबा भावे के द्वारा। 35, भूदान आंदोलन की शुरुआत हुई थी तो कहाँ से हुई थी? आंध्र प्रदेश राज्य से, अभी हमने देखा। 36वां क्वेश्चन, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो अभी हमने देखा विनोबा भावे के द्वारा इसको प्रारंभ किया था। तो ये हमारा क्या आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। किसान सभा और किसान आंदोलन से संबंधित हमने सारे PYQ सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल के बारे में देखेंगे। तो हम इसको भी एक लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे इसमें, क्योंकि 15 क्वेश्चन है। उसके बाद हम रोलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले ईयर में आए, या तो स्टेट PSC में आए या तो UPSC में या कोई अदर एग्जाम में।